नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फेस्टिवल पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ये फेस्टिवल जो पार्ट 1 है, इसमें SSC CGL 2024 टायर 1 में फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखेंगे कि कहाँ से वो SSC ने पूछे हैं। मतलब हम सोर्स लीक करेंगे कि SSC कहाँ से क्वेश्चंस उठा रहा है। कुल मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बैकबोन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये हमारा भाग 24 है और मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको SSC एग्जाम्स 2025 के लिए और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। इवन रेलवे के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगी। पहला क्वेश्चन है, लठमार होली इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो इसका करेक्ट उत्तर आंसर है उत्तर प्रदेश। ये CGL टायर 1 2024 में 9 सितंबर की शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अब देखते हैं हम, ऑलरेडी GD में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लठमार होली सेलिब्रेटेड इन, तो आंसर था बरसाना एंड नंदगांव। बरसाना, नंदगांव, मथुरा ये सब कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? मैं 360 डिग्री कवरेज दूंगा कि जैसे लठमार होली को लेके SSC या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इनके चांसेस हैं। फिर देखेंगे कि लठमार होली एक यूनिक सेलिब्रेशन है जो कि उत्तर प्रदेश में ऑब्जर्व किया था। किस टाउन में? तो बरसाना है, नंदगांव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन और सिटी नोन फॉर इट्स लठमार होली। तो बरसाना, आपके पास नंदगांव भी है, आपके पास मथुरा भी है। अब आप देख लीजिए जिस तरीके से ऑप्शंस में होगा आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ होली अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर। जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से, उसके अनुसार जो होली का फेस्टिवल है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो फुल मून डे पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2021 में। विच फेस्टिवल इज पॉपुलरली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। किसे रंगों का त्यौहार बोला जाता है? तो होली। ये दिल्ली पुलिस 2024 के एग्जाम में पूछा चुका है जो 29 जून को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इंडियन फेस्टिवल ऑफ होली कम्स एवरी ईयर इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग। आप देख रहे हैं स्प्रिंग मतलब बसंत। सबसे पहले बसंत पंचमी आती है फरवरी और जनवरी एंड में। जब बसंत पंचमी आती है तो उस दिन से बसंत ऋतु लग जाती है, स्प्रिंग सीजन लग जाता है। उसके बाद ही आप देखेंगे कि ये बसंत ऋतु स्टार्ट होते ही, मतलब बसंत के सीजन में आपका ये होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में। CHSL 2024 में पूछा गया। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ऑलरेडी मेंशन किया गया है। सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ ऑफ फागुन। हिंदू के अगर मंथ की बात करें तो फागुन के महीने में होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर सीजन की बात करें तो वो बसंत सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। क्लियर है? ये CPO 2024 में फिर से पूछा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स द हिंदू कैलेंडर द फेस्टिवल ऑफ होली सेलिब्रेटेड। तो फागुन। आप लोगों को ये एग्जैक्ट सेम लग रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सेम है। ये GD 2022 में पूछा गया है, ये CPO 2024 में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर पत्थर मार होली। अगर लट्ठमार होली है तो उत्तर प्रदेश, मथुरा, बरसाना, नंदगांव। और अगर पत्थर मार होली है तो बाड़मेर यानी राजस्थान की है। ठीक है। एक ब्रज फेस्टिवल है, इसको आप ब्रज भूमि से रिलेट करके मथुरा टिक मत कर देना उत्तर प्रदेश। प्लीज बी रिमेंबर, ध्यान रखना है, आपसे गलती हो सकती है इसीलिए आपको मैं समझा रहा हूं कि ब्रज फेस्टिवल है जो एवरी ईयर 2 दिन के लिए शुक्ल पक्ष में फागुन महीने में सेलिब्रेट किया जाता है होली से पहले। ब्रज फेस्टिवल होली से पहले 2 दिन का एक फेस्टिवल है जो शुक्ल पक्ष में फागुन महीने में ही होली से पहले 2 दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रज फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान में। कहाँ पूछा गया? CHSL 2024 में। वेरी इंपॉर्टेंट। द फेस्टिवल ऑफ होली इज ऑल्सो नोन एज फगवा। फगवा के नाम से भी फेमस है। ये दिल्ली पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। फेस्टिवल ऑफ होलिका दहन क्या मार्क करता है? कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसी को फेस्टिवल ऑफ होलिका दहन बोला गया है। ये MTS 2022 में पूछा गया है। होली को रिलेटेड ये आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। होली द लाइवलीस्ट ऑफ ऑल हिंदू फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया। इट हेरल्स द एंड ऑफ विंटर एंड बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग। लिखा हुआ है बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग। मार्क्स द रिकंडलिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय वेयर वेन ऑल इज फॉरगन। सब एक दूसरे को, मतलब माफ़ी है, और लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं,
पानी डालते हैं एक दूसरे पर और चेरिश करते हैं। सिंगिंग डांसिंग एडेड टू द गाइटी ऑफ occasion, holy celebration in Mathura and small towns of ब्रजभूमि द लैंड ऑफ श्री कृष्णा। श्री कृष्ण की जो धरती है उसको ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको स्प्रिंग सीजन पता चल गया, मथुरा पता चल गया, ब्रजभूमि श्री कृष्ण जी की जो भूमि है उसको उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल ऑफ कलर है होली। अगला हमारा क्वेश्चन 9 सितंबर की दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है, छठ पूजा से रिलेटेड है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाली स्लाइड्स में आपको छठ पूजा को लेकर 360 डिग्री कवरेज दिया जाएगा कि 360 डिग्री कवरेज का मतलब है कि छठ पूजा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एसएससी और डिफरेंट रेलवे और DSSS और वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर से आपके सामने रिपीट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा, तो सूर्यदेव जी की पत्नी का नाम ध्यान रखना है उषा, को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो छठ पूजा इसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशन इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ एंड ग्रांटिंग विशेज? तो इसका करेक्ट आंसर छठ पूजा। अब आप देख रहे होंगे एक मदाई फेस्टिवल ऑप्शन में दिया गया है, ये भी MTS 2020 में पूछा जा चुका है। 2 नवंबर 2021 की शिफ्ट 2 को आप खोल के देखेंगे तो मदाई फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है, गोंड नाम की जो ट्राइब है वो सेलिब्रेट करती है। विश्वकर्मा पूजा, आने वाली स्लाइड्स में इसके बारे में और बताया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा हरियाणा में इसे लेबर डे यानी श्रमिक दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे आप कमेंट कीजिए कि ये जो सौराठ सभा है ये किस लिए फेमस है। आपको ये कमेंट करके बताना होगा, सौराठ सभा। देखिए छठ पूजा को लेके NCERT में क्या दिया गया है वो आप देख सकते हैं। इन द फेस्टिवल द पीपल वर्शिप टू द सन गॉड एंड थैंक हिम टू सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ एंड प्रमोटिंग ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन ईयर, साल में 2 बार सेलिब्रेट की जाती है। पहला चैत के मंथ में जिसे मार्च महीना बोल रहे हैं, और कार्तिक के मंथ में नवंबर यानी आफ्टर दिवाली। अगला देख सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ बिहार आर हिंदूज, सो ऑल द ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन द स्टेट विद मच गाइटी, बट देयर इज वन फेस्टिवल विच इज यूनिकली एसोसिएटेड विद बिहार। यूनिकली एसोसिएटेड है, उसका नाम है छठ पूजा, इसे छठ बोलते हैं। छठ पूजा एक 3 दिन का सेलिब्रेशन है जो कि टेक प्लेस आफ्टर दिवाली होता है। इसमें सन गॉड की पूजा की जाती है और उनकी वाइफ उषा की, टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। आप देख सकते हैं लाइन टू लाइन एसएससी ने क्वेश्चन उठाया यहाँ से भी, और ये देखो सेम लाइन लिखी है, थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेज। द फेस्टिवल इज ऑब्जर्व बाय द पीपल ऑल ओवर द बिहार, झारखंड एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड द पार्ट्स ऑफ नेपाल विद मच फर्वर। मतलब बहुत ही उत्साह के साथ बिहार, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। छठ पूजा का ये त्यौहार है, साल में 2 बार होता है, एक चैत के मंथ में मार्च में, एक कार्तिक मंथ में यानी नवंबर में। छठ पूजा को लेके और जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कवर कर रहा हूँ। GD 2021 में पूछा गया है कि छठ पूजा द मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड? तो सूरज भगवान के लिए, द सन, सूर्य देवता। छठ पूजा फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? तो द सन, ये MTS 2022 में पूछा गया है। छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड विद द ग्रेटर ग्रैंडियर ऑल ओवर द वर्ल्ड मेनली बाय द विच कम्युनिटी? बिहारी कम्युनिटी, MTS 2022 में पूछा गया है। छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य का त्यौहार है? तो ये बिहार का है। छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? यानी द सन यानी सूर्यदेव, ये GD 2022 में पूछा है SSC ने। छठ पूजा एक एंशियंट हिंदू फेस्टिवल है, एंशियंट हिंदू फेस्टिवल है, कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? नवंबर में। वैसे मेनली नवंबर का है, ये जो चैत वाला है ये इतना फेमस नहीं है, मेनली दिवाली के बाद ही सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर में। GD 2022 में पूछा गया है। विच गॉड इज वर्शिप ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ छठ पूजा? सूर्य देवता, सूर्यदेव, MTS 2022 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल is devoted to the worshipping of the sun and celebrated mainly by the people of बिहार? तो आंसर है छठ पूजा। उगाड़ी आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का है। एक है भोग बिहू, भोग बिहू मतलब आसाम का है, असमीज न्यू ईयर के लिए है। ये SSC CGL 2022 9 दिसंबर 2022 की शिफ्ट 2 में पूछा जा चुका है। बोहाग बिहू असमीज न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। लोहरी पंजाब में, आपको बता चुका हूँ मैं। Prayers during the Chhat Puja in Bihar are dedicated to the sun god। सिलेक्शन पोस्ट 2021 में पूछा गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड हिज वाइफ ऊषा। तो इसका करेक्ट आंसर है छठ पूजा, MTS 2020 में पूछा गया है। छठ पूजा ऑफ बिहार इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी, सूर्यदेव। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए पूछा गया है। ये भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड सिंगर ऑफ छठ पूजा सॉन्ग। छठ पूजा पर जो सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं, जो गाने बजाए जाते हैं, एंजॉय किया जाता है फेस्टिवल, वो श्रद्धा सिन्हा जी के गाने हैं। श्रद्धा सिन्हा जी एक फेमस सिंगर हैं जिनकी हाल ही में 5 नवंबर 2024 को डेथ हो गई थी। इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर में रही हैं। इनकी हाल ही में डेथ हुई है 5 नवंबर 2024 को। इन्होंने बहुत सारे ऐसे बिहारी सॉन्ग लिखे हुए हैं जो बिहारी कम्युनिटी उनको लाइक करती है और छठ पूजा पर प्ले किए जाते हैं। इन्हें पद्मश्री मिला था 1991 में। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था सन 2000 में। पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2018 में। ये सारे जब वो जिंदा थी तब थे, और पद्म विभूषण इन्हें इनकी डेथ के बाद पोस्टमसली दिया गया 2025 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं आने वाले SSC CGL CPO CHSL और जो भी SSC और रेलवे एग्जाम्स लेते हैं उनमें पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। अगला देखेंगे छठ पर्व। छठ और सूर्य छठी त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ये D+V ने पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्राइमरली सेलिब्रेटेड द छठ पूजा फेस्टिवल इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर है बिहार। MTS 2022 में पूछा गया है। अब हम देख रहे हैं हम SSC गेम चेंजर। देखिए क्या है, कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। SSC गेम चेंजर हमारा सबसे पहले तो एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। इसमें 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस, 5000 प्लस क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। ये कौन से क्वेश्चंस हैं जो SSC डिफरेंट एग्जाम्स में लेती है, जैसे CGL, CPO, CHSL, MTS, सिलेक्शन पोस्ट। ये तो आपको पता चल गया होगा। आपने अभी तक अगर ये वीडियो आपने इतनी देखी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि SSC प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ रही है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंक करना, उनका आपको अटेम्प्ट करना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपके एग्जाम में जो GS में लोग अपनी कमी रह जाती है कि मेरे GS में मार्क्स नहीं आ रहे इसलिए मैं सिलेक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे नेगेटिव हो जाते हैं, तो उन सब में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा हमारा SSC गेम चेंजर। ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी हमारा टारगेट है कि हम आपको 199 रुपये आपसे ले रहे हैं। इस 199 रुपये में आपको SSC CGL 2018 से लेके 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम SSC CGL के हुए हैं, टोटल जो भी शिफ्टें हुई हैं अप्रॉक्स 200 के आसपास शिफ्टें होंगी, तो ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे MCQ फॉर्मेट में, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। अब आप कहेंगे कि 200 से 5000 क्वेश्चन, तो एक्चुअली इसमें जो 5000 क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स के, इवन CHSL के, सिलेक्शन पोस्ट के, JE के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और इवन आपको अभी SSC CGL के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको MCQ फॉर्मेट में उसमें मिलेंगे। इवन अगर हमें समय मिलेगा तो हम इसमें और लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, बट हमारा प्राइम टारगेट रहेगा कि हम SSC CGL के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम 2018 से 2024 तक के उनको MCQ फॉर्मेट में, जिसमें 2024, 2023 और 2022 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, बचे हुए जो भी हैं वो भी धीरे धीरे अपलोड हो जाते हैं। एवरेज डेली 25-50 क्वेश्चन आपको उसमें डेली मिलते हैं, और आप उसमें पिंड मैसेज के थ्रू डिफरेंट शिफ्टों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बस इसका एक मेजर फ़ायदा बताता हूँ कि आप क्वेश्चंस को लिंक कर पाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चंस लिंक कर पाएंगे। एक्चुअली क्या है, जब आप पेपर बुक पढ़ते हैं, हार्ड कॉपी पढ़ते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन है वो मान लो 10वें नंबर पे अगले 10 पेज बाद आता है, तो आप इन दोनों को लिंक करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप ढूंढते रहते हो कि यार मैंने पढ़ा तो था, समझ नहीं आ रहा कहाँ था वो, आप अपना समय बर्बाद करते हो। जबकि टेलीग्राम पर क्या है, हमने हैशटैग फीचर दिया है। अगर आप हैशटैग म्यूजिक लिखेंगे तो आपको म्यूजिक के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप हैशटैग फेस्टिवल लिखोगे तो फेस्टिवल के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और सॉफ्ट कॉपी में सर्च करना काफ़ी आसान है कंपेयर टू हार्ड कॉपी। आप इसे लीजर टाइम में अपना यूज कर सकते हो, काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी गलतियों को नोट डाउन कर सकते हो कि क्या क्वेश्चंस मुझसे गलत हुए हैं, मुझे किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। आप जिस
अगर अपनी गलतियों पर काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप अपनी गलतियों पर काम नहीं करेंगे तो वही गलतियां आपसे मेंस और फाइनल एग्जाम्स में रिपीट होंगी और आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए बता रहा हूं, आप लीजर टाइम में यूज कीजिए, अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए और उन पर काम कीजिए कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है। बाकी हमारी वीडियोज आपके लिए आ ही रही हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या होगा कि टेलीग्राम पे कोई भी मोबाइल नंबर, ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं, केवल ऐप खोलनी है और जो चैट है या जो ग्रुप है हमारा चैनल है उसको आप पिन कर लीजिए तो आपको टॉप पे दिखेगा। आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं होगा। डेली के डेली आप 50 से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो गलतियां हो रही हैं उनको जरूर नोट डाउन कीजिए। पीडीएफ के पीछे मत भागिए, मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ आपके सिलेक्शन के लिए एक रोड़ा है। आप पीडीएफ के चक्कर में रहते हैं और पीडीएफ केवल और केवल सर्कुलेट होती हैं और फ़ोन में रखी हैं, मेमोरी भरती हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है उनका। इसलिए बता रहा हूँ, अपने नोट्स बनाइए, हैंड रिटन जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए और अगर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम आईडी है @PYQ Guide 2024, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। और 8595 331016 इस @UPI है हमारी आईडी है। इस यूपीआई आईडी पे आप 199 रुपये का पेमेंट कीजिए, आपको एसएससी सीजीएल मेंस 2025 तक की मेंबरशिप मिलेगी। स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए 199 पे करने के बाद, अपना मोबाइल नंबर और नेम बताइए, आपको टेलीग्राम चैनल एसएससी गेम चेंजर बाय PYQ गाइड में ऐड कर दिया जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं नुखाई स्टेट फेस्टिवल को लेके। नुखाई स्टेट फेस्टिवल उड़ीसा का है। ये भी CGL 24 में 9 सितंबर की 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ एसएससी ने पूछा है। तो सबसे पहले नुखाई फेस्टिवल को लेके जो एनसीईआरटी में चीज़ें दी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वेस्टर्न उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगस्त सितंबर में यानी भद्रा में गणेश चतुर्थी के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अभी मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में एसएससी ने पूछे हैं। द सैल्यूटेशन दे यूज कॉल्ड नुआखाई जुहार, एक सैल्यूटेशन है, ये वो यूज करते हैं और बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। ठीक है। और फर्स्ट हार्वेस्ट इज ऑफर्ड टू माँ समलेश्वरी। माँ समलेश्वरी का नाम याद रखना है, ये लोकल डाइटी हैं और उसके बाद वो लोग सब कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले माँ समलेश्वरी को जो फर्स्ट फसल होती है, फर्स्ट हार्वेस्ट होती है, उसका भोग लगाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। इसमें जो ट्रेडिशनल क्विजीन है वो पन्ना, मंडा पीथा एंड अरिसा पीथा, ये स्वीट डिशेज हैं, ये इस ओकेजन पर बनाई जाती हैं। और ये नुआखाई फेस्टिवल को रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। नुआखाई एक ग्रेटेस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है उड़ीसा का। वन डे आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी के बाद CGL 2020 में आया, CHSL 2020 में। इवन ये लाइन NCERT में भी दी गई है, अभी मैंने आपको बताई। नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में। MTS 2021 में पूछा गया है। DSSV ने पूछा है नुआखाई एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मेनली ऑब्जर्व बाय द पीपल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में भी अगर स्पेसिफिकली पूछेगा तो वेस्टर्न उड़ीसा है। नुआखाई एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मेनली सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में। नुआखाई इज ए क्रॉप फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ उड़ीसा इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये आपको अभी एक लाइन मैंने आपको बताई थी, अगस्त सितंबर में भद्रा में जब गणेश चतुर्थी के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल मेनली ऑब्जर्व बाय द वेस्टर्न उड़ीसा पीपल, तो उसका नाम है नुआखाई फेस्टिवल। इवन रेलवे भी पूछ रहा है भाई नुआखाई एक सोशल फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट का है? तो उड़ीसा का है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल नुआखाई ट्रेडिशनली एसोसिएटेड, तो उड़ीसा से एसोसिएटेड है, सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। DSSV पूछ रहा है कि राजा फेस्टिवल और नुआखाई फेस्टिवल कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? तो उड़ीसा। एक वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रवासी नुआखाई भेंटघाट ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर 2022 में, कौन से कंट्री में? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेस्टिवल इज फॉर द वर्शिप ऑफ फूड ग्रेन इन वेस्टर्न उड़ीसा। वेस्टर्न उड़ीसा में फूड ग्रेन्स की वर्शिप के लिए कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? नुआखाई। कब पूछा गया? कांस्टेबल दिल्ली पुलिस 2020 में। कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? ताज महोत्सव, बुद्ध महोत्सव, गंगा महोत्सव, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं, नुआखाई नहीं मनाया जाता है। ये GD 2020 का क्वेश्चन है।
एग्रो बेस्ड रिलीजियस नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। दिल्ली पुलिस 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्वेस्ट फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाई द पीपल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा? वेस्टर्न उड़ीसा के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, इसका नाम है नुआखाई फेस्टिवल। ये एसएससी जीडी में 2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेस्टर्न उड़ीसा सेलिब्रेट ए हार्वेस्ट फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ अगस्त सेप्टेम्बर आफ्टर गणेश चतुर्थी। द फर्स्ट हार्वेस्ट इज ऑफर्ड टू द माँ सिमलेश्वरी ऑन द लोकल डाइटी एंड द कंज्यूम बाई द सेलिब्रेशन इज नोन एज नुआखाई। एग्जैक्ट लाइन्स उठाई हैं DSSB ने एनसीईआरटी से। ऐसे ही एसएससी भी उठा रहा है, ऐसे ही रेलवे भी। अगला क्वेश्चन हमारी तरफ से है जो CGL 24 में पूछा गया है। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपने हमारे म्यूजिक का पार्ट 1 देखा होगा, SSC GSX म्यूजिक पार्ट 1, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला होगा क्योंकि ये म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए थे, ये देखिए CGL 24 में ही 10 सितंबर की शिफ्ट 1 में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अगला देखेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ द विच ऑफ द स्टेट स्टार्टेड तानसेन सम्मान? तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया है, मतलब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। CHSL 2024 का है। SSC JEE 2024-22 में पूछा जा चुका है। नेशनल तानसेन सम्मान कब इंस्टीट्यूट किए गए थे? 1980 में। ठीक है, तानसेन का बर्थ प्लेस क्या है? ग्वालियर। इसलिए तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो ज़्यादातर आपके ग्वालियर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे इसमें पूछा गया है, तानसेन संगीत समारोह इन दिसंबर 2020 किस सिटी में होस्ट किया जाता है? ग्वालियर में। ये JEE 2020 का क्वेश्चन है, SSC के द्वारा पूछा गया। 2017 का तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। SSC स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। अगर हम CGL 2023 की बात करें तो पूछा गया है, तानसेन हु वाज इंक्लूडेड इन द नवरत्ना ऑफ अकबर वाज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो जो तानसेन अकबर के नवरत्नों में एक था, वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था? वो था रबाब। Which of the following is said to have devised many ragas and melodies in the Hindustani music? तो तानसेन है जिसने बहुत सारे राग और मेलोडीज लिखे हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में। CGL टायर 1 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। CGL 2024 टायर 1 में पूछा गया, ये गुरु नानक देव जी की जो जन्म जयंती है उसके रूप में किस त्यौहार को मनाया जाता है? तो वो है गुरु पर्व या गुरु पूरब। होला मोहल्ला, छप्पर मेला, ये सारे पंजाब के ही हैं त्यौहार। गुरुपुरब अब एक बैसाखी है जो 13 और 14 अप्रैल को पंजाब में मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना हुई थी इस दिन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? आप कमेंट करके बताइए, बाकी आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। गुरु पर्व को लेके क्या है आप देख सकते हैं। गुरु पर्व एक फेस्टिवल है इन द ऑनर ऑफ सिख गुरु। द 3 मेन गुरु पर्व्स आर the birth anniversary of Guru Gobind Singh, Guru Ramdas and Guru Nanak. During this festival, a special langar is arranged at the Gurdwara. Processions are taken out where devotees sing religious songs. Clear है? गुरु पर्व एसोसिएटेड है किस सिख गुरु की बर्थ एनिवर्सरी से? तो गुरु नानक देव। MTS 2022 में पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं, आप कहीं से भी देख लीजिए। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी? सिख कम्युनिटी। GD 2024 का क्वेश्चन है। गुरु पर्व सिख समुदाय का एक सबसे महत्वपूर्ण पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। CHSL 2019 का क्वेश्चन है। रेलवे ने पूछा है NTPC लेवल 1 के एग्जाम में, गुरु पर्व इज वन ऑफ द होलीएस्ट फेस्टिवल ऑफ सिखिज्म सेलिब्रेट टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ whom? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी। ही वाज द फर्स्ट गुरु। तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो कि पहले गुरु थे। गुरु नानक जयंती इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन द फुल मून डे ऑफ विच मंथ ऑफ? तो हिंदू कैलेंडर, तो कार्तिक। ये MTS 2022 में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। गुरु नानक जयंती को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2021 में 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक जी की? नहीं, 2019 में थी।
ठीक है। गुरु नानक देव जी का जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ, नहीं तलवंडी में हुआ था, ये भी पाकिस्तान में ही है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नानक पर्व, नहीं इसको नानक पर्व नहीं, गुरु पर्व या गुरु पर्व या गुरु पूरब बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा एज पर द लूनार कैलेंडर। जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसमें फुल मून डे पर कार्तिक पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा जब चंद्रमा पूरा निकलता है, फुल मून डे होता है, कार्तिक मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी वाज बोर्न इन राव बोई की तलवंडी, प्रेजेंट डे नानका साहिबा बोला जाता है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। 1469 में उनका जन्म हुआ था। विच सिख गुरु गेव द आइडिया ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरु अंगद देव जी हैं, उन्होंने जो है गुरुमुखी स्क्रिप्ट की खोज की है, उन्होंने इसका आइडिया दिया था। 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। ये सीक्वेंस जरूर याद रखिए। सबसे पहले गुरु नानक जी हैं, फिर गुरु अंगद जी हैं, फिर गुरु अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर हरगोविंद, हरि राय और हरि किशन और गुरु तेग बहादुर और ये तेग है, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गुरु गोविंद सिंह जी कौन से गुरु हैं? 10वें गुरु हैं। इनके बाद जो मतलब और गुरु होने थे वो उन्होंने समाप्त कर दिया था इस प्रथा को। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो आदि ग्रंथ है उसी को मतलब सबसे टॉप मोस्ट माना गया है सिख धर्म में। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक जी नोन एज नानका साहिब टुडे वाज अर्लियर कॉल्ड। तो नानका साहिब जी का पुराना नाम जो है उस जगह का वो है राव बोईदी तलवंडी। CHSL 2019 में पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु फाउंडेड द तरन तारन साहिब। तरन तारन पंजाब का एक शहर है, वहाँ पे जो गुरुद्वारा है तरन तारन साहिब बोला जाता है, ये गुरु अर्जुन देव ने फाउंड किया था। ये कब पूछा गया है? CAGL 2020 में। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें गुरु हैं। ठीक है, पहले सिख गुरु जो गुरु नानक जी हैं, जो फाउंडर ऑफ सिखिज्म बोले जाते हैं, वो निर्गुण भक्ति सिख सेन थे। निर्गुण भक्ति सेन थे, निर्गुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड एज द सक्सेसर बाय द गुरु नानक। गुरु नानक जी के बाद अगले गुरु गुरु अंगद थे, जिनका पुराना नाम मतलब भाई लहना था। भाई लहना जी को उन्होंने अगला सक्सेसर बनाया था, जिन्हें बाद में गुरु अंगद जी बोला गया। विच फेस्टिवल डू सिख सेलिब्रेट इन द फॉर्म ऑफ बंदी चोर। बंदी चोर नाम के फेस्टिवल के रूप में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। विच सिख गुरु क्लोज द प्रैक्टिस ऑफ नॉमिनेटिंग रिलीजियस हेड। रिलीजियस हेड नॉमिनेट करने की जो प्रैक्टिस है उसको ख़त्म कर दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज गुरु नानक देव बिलीव्ड टू हैव अटेंड एनलाइटनमेंट। तो वो हैं सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी नाम की जो जगह है वहाँ पे गुरु नानक देव जी को एनलाइटमेंट हुआ था, मतलब वहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सिलेक्शन पोस्ट में पूछा है। गुरुद्वारा गुरु नानक दतन साहिब ये किस रिवर पर है? तो महानदी रिवर पर है, ये आपको ध्यान रखना है। एक वेरी इंपॉर्टेंट जो आपसे SSC CGL 2025 में पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। जन्म साखी लिटरली मीनिंग बर्थ स्टोरीज एंड राइटिंग्स विच प्रोफेस टू बी द बायोग्राफी ऑफ गुरु। जो गुरु नानक जी फर्स्ट सिख गुरु हैं, उनकी जो बर्थ स्टोरीज हैं, उनकी राइटिंग है, उनको लिटरली लिखा गया है एक उसमें, उन्हें बोला गया है बायोग्राफी है, वो क्या है? जन्म सखी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सिखिज्म वाज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। 15 और 16 सेंचुरी में। गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें सिख गुरु थे वो किसके सन थे? गुरु तेग बहादुर जी के सन थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी 9वें सन हैं, उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु व द कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल बाबर। बाबर के टाइम पे गुरु नानक देव जी कंटेम्प्रेरी थे। 1469 में तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जिसे आज नानका साहिब पाकिस्तान में है बोला जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ये सरकार ने अभी बनाया है, कनेक्ट्स डेरा बाबा नानका साहिब श्राइन इन गुरदासपुर इंडिया टू द करतारपुर गुरुद्वारा इन पाकिस्तान विच इज लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ रावी रिवर। ये रावी रिवर के किनारे है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए करतारपुर साहिब बनाया गया है। करतारपुर गुरुद्वारा जो है वो पाकिस्तान में है, और जो इंडिया में है वो गुरदासपुर जगह पर डेरा बाबा नानका साहिब श्राइन है, रावी नदी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर में रहा है,
कि एक 26 दिसंबर को सरकार ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये किसकी शहादत को याद किया जाता है? जो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं, उनके जो पुत्र हैं साहिबजादाज बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इनकी जो शहादत को याद करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और जिसके लिए जो बैसाखी का त्यौहार है वो मनाया जाता है 13-14 अप्रैल को। मैंने आपको बताया था, आने वाली स्लाइड्स में आपको मिलेगा। गुरुमुखी स्क्रिप्ट किस सिख गुरु ने, मतलब सेकंड सिख गुरु ने? सेकंड सिख गुरु कौन है? गुरु अंगद जी, जिन्हें भाई लहमा बोला गया है। भाई, एक सेकेंड, भाई लहना। यहाँ तक क्लियर हो गया। At which Sikh Guru invitation did the Sufi saint Hazrat Mian Mir lay the foundation stone of Golden Temple हरमिंदर साहिब इन अमृतसर? तो किस सिख गुरु के इनविटेशन पर एक सूफी संत हैं हजरत मियान मीर, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने गोल्डन टेम्पल यानी हरमिंदर साहिब की स्थापना की थी अमृतसर में? तो वो थे गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी के इनविटेशन पे ऐसा किया गया। ये रेलवे ने पूछा है एनटीपीसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु गाइडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल? गुरु अर्जन देव। स्टेनोग्राफर 2020 में पूछा गया है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर विच सिख गुरु मैट्रेडोम टुक प्लेस? तो गुरु अर्जन देव। एक्चुअली में क्या हुआ था, जो जहांगीर का पुत्र था उसको एक गुरु जी हैं गुरु अर्जन देव, उन्होंने सहायता की थी, तो इसलिए उन्होंने इनको मार दिया था जहांगीर ने। ये इनका नाम है गुरु अर्जन देव, और गुरु अर्जन देव जी के ही उस पर गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को गाइड किया गया था। गुरु अर्जन देव के इनविटेशन पर ही सूफी सेंट हजरत मियान मीर ने जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी थी हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल की। सिखों के छठवें गुरु का नाम बताना है, तो गुरु हरगोविंद जी हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु हरकिशन जी ने एनलाइटमेंट कब पाया था? तो 1661 में, ध्यान रखना है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? गुरु अर्जन देव ने। अब आपके सामने दो क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन था गुरुमुखी स्क्रिप्ट तो लिखे, तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट तो गुरु अंगद जी की है, ठीक है, बट अगर आदि ग्रंथ लिखने की बात की जाएगी तो गुरु अर्जन देव की है। गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ लिखा है जिसे गुरु ग्रंथ साहिब बोला गया है आज, और गुरु अर्जन देव ने ही हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल की स्थापना की है। जो सिख गुरु हैं जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट डेवलप की थी, पंजाबी लैंग्वेज है, तो वो गुरु अंगद जी हैं। सीपीओ 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी? तो गुरु अर्जन देव जी को। एमटीएस 2020 में पूछा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के शीर्ष पर किसने प्रतिस्थापित किया? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ लिखी किसने है? अर्जन देव जी ने। और गुरुमुखी स्क्रिप्ट जिस भाषा में लिखी गई है वो गुरु अंगद जी की देन है। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद जी का जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है? नांदेड़ में है, महाराष्ट्र में, बट इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में। विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ अमृतसर? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। विच रिलीजियस गुरु इंस्ट्रक्टेड द सिख टू होल्ड 5K? किस सिख गुरु ने सिख जो कम्युनिटी है उनके लोगों को बोला था कि आप इनको होल्ड कीजिए? गुरु गोविंद सिंह जी। 10वें गुरु ने क्या क्या था? केस अनकट हेयर होने चाहिए, कंगा होना चाहिए, वुडन कॉम्ब होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए, आयरन ब्रासलेट, कच्चा मतलब कॉटन का अंडरगारमेंट होना चाहिए, कृपान यानी एक तलवार होनी चाहिए, ए सॉर्ड। क्लियर है? और इसके आगे के अब जो भी क्वेश्चन हैं वो पार्ट 2 में कवर करूँगा, हरेला फेस्टिवल को लेके जो भी हैं, और मैंने बहुत सारे चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। ये मैं आगे पार्ट 2 फेस्टिवल में कवर करूँगा। तब तक आप इसको देखिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं उनको रिपीट करके देखिए, अपने नोट्स बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और एसएससी गेम चेंजर को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जानते हैं सॉफ्ट कॉपी में सर्च करना, क्वेश्चंस को लिंक करना काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी में जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो अगर 100 या 99वां क्वेश्चन होगा तो आपके लिए लिंक करना काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पे आप हैशटैग सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही फ्लो में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज़ शेयर।